लास्ट टाइम हम कर रहे थे अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। इस मेथड में आपको फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज्ड अपॉन में वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन में परसेंटेज यूज्ड। इसमें जैसे सपोज कर लो आपको एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में जो अल्कोहल है, ठीक है, दो कंटेनर है मान लो, ठीक है, इसमें है 95%। जो कंसंट्रेशन है इसमें वो है 95%, ठीक है, और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो है 45%, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन एक इसकी दे रखी होगी, इसमें क्या होगी, एक कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन गिवन होगी आपको, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की वॉल्यूम भी आपको गिवन होगी। अब इसमें एक लोअर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उसकी वॉल्यूम निकाल होगी। मतलब कि आपके पास इसमें तीन चीजें, तीन पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, जैसे कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन, हायर और लोअर कंसंट्रेशन, एक की वॉल्यूम गिवन होगी, एक की वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है। अब इन तीनों पैरामीटर को इस फॉर्मूला से यूज करके हम ये अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड से इसकी अगर परसेंटेज मांगी है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पूछी गई है तो वॉल्यूम भी हम बता सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में जैसे है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% of alcohol अल्कोहल, ठीक है। आगे है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फोर 400 ml of 45%, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको इससे कैलकुलेट करना है। अब इसमें सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या क्या चीज गिवन है। इसमें क्या बता रखा है कि 95%, ठीक है, एक कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, जिसका क्या बता रखा है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, 95%, ठीक है, और दे रखा है किस लिए रिक्वायर्ड है, क्या बनाने के लिए, 400 ml ऑफ 45%। अब इसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 45%, जो किस लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें 45% दे रखा है, और वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम का प्रिपेयर करना है, 400 ml का, ठीक है। तो अब इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज्ड, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की वॉल्यूम कितनी है जो कि हमें नहीं दे रखी। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन तो यही है 95%, ठीक है, लेकिन इसकी वॉल्यूम हमें नहीं दे रखी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V 95%, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन की है ना, अपॉन में वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, 400 ml वॉल्यूम इसका यूज कर रहे हैं, 400 ml, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, परसेंटेज रिक्वायर्ड। इसमें हमेशा ये देखना है कि परसेंटेज अब रिक्वायर्ड है तो इसमें कितनी परसेंटेज आप इसमें लिखोगे, 45%, क्योंकि आगे दे रखे ना रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 45%, रिक्वायर्ड तो कितनी रिक्वायर है, 45% है 400 ml प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और यूज कितनी की जा रही है, 95%, ठीक है। इसको इस तरह से समझो। अगर ये वैसे नहीं समझ आता तो आप हमेशा इस तरह से भी लिख सकते हो, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर जो ज्यादा है कंसंट्रेशन वो लिखोगे, नीचे जो कम है वो लिखोगे, और इसका वाइसा वर्सा यहाँ कर दोगे, परसेंटेज जो लो है वो ऊपर लिखोगे, जो हाई है वो नीचे लिखोगे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है, 95
95% इज इक्वल टू 45 इंटू 400। ठीक है, अब इसकी 95% कैलकुलेट करनी है तो 45 इंटू 400, ये इधर आ जाएगा 95। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसकी कटिंग करके। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, समझ लो x जो भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इतने ml इसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। सिंपल है, अल्कोहल डाइल्यूशन में बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला के बेस पे हमने डालना है, और वो जितने पैरामीटर्स हमें गिवन है, 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे, वो उसकी वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आपको जो 4th पैरामीटर है जो कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये एक टाइप होगी, आपको इसकी नेक्स्ट टाइप भी दिखा देती हूँ। एक और टाइप का एक इसका न्यूमेरिकल है, ये कटिंग करके कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है what percentage of concentration of alcohol used to prepare 300 ml of 20% alcohol from 100 ml of concentration of alcohol। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है 300 ml ऑफ 20%, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 300 ml किसका, 20% का 300 ml यूज करेंगे। ठीक है, किस में से, अल्कोहल फ्रॉम 100 ml कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल में से। ठीक है, ये समझना जरूरी है, यानी हमें क्या दे रखा है 100 ml, जो मतलब कि हायर कंसंट्रेशन है वो नहीं दे रखी, हमें ये चीज निकालनी है। उसमें क्या दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 100 ml। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है 20%, उसकी परसेंटेज जो कि यूज करनी है यानी रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 300 ml, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, इजी है, आपको वैल्यूज पता है, आपने सिंपल फॉर्मूला में पुट करनी है। सबसे पहले इसमें आ जाती है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। अब ये देखो इसकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी है 100 ml। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसको प्रिपेयर करने के लिए 300 ml, ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 300 ml। ठीक है, अब इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर हो रही है, आप इसमें से देख सकते हो कि 20% रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज यूज्ड, यानी कितनी यूज करके हमें बनानी है, तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है, यानी इसको आप x भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू निकालोगे इससे, ये आ गया 60%। ठीक है, 60% इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज हो रही है किसको बनाने के लिए 300, ये 100 ml ऑफ कंसंट्रेशन अल्कोहल को बनाने के लिए यूज किसका करेंगे, इसमें
रिक्वायर्ड क्या है, इसमें यूज करेंगे हम 300 ml कितने का, 20% अल्कोहल का। ठीक है, तो इस तरह के ये टाइप 2 थी, जो कि अल्कोहल डाइल्यूशन में जो 2 टाइप यूज होती है। उसके बाद एक और टाइप है, वो भी करवा देती हूँ आपको मैं। अल्कोहल डाइल्यूशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सिंपल है, ये कभी 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा थर्ड पार्ट है, इफ 500 ml of 90% alcohol of 90% alcohol is diluted to 1200 ml, then calculate the percentage of dilute alcohol। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इफ 500 ml ऑफ 90% अल्कोहल, 500 ml इस कितनी कंसंट्रेशन का, 90% अल्कोहल का। ठीक है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, कितना है, 90% है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml से 90% अल्कोहल का 500 ml यूज किया। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, डाइल्यूट करना यानी उसकी परसेंटेज कम होएगी, अब बढ़ेगी नहीं, उसकी परसेंटेज क्या होगी, कम होएगी। क्योंकि देखो अब अल्कोहल तो है, उसके अंदर और ज़्यादा पानी डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अब रूह अफ़ज़ा है, आप उसको थोड़े, ये एक गिलास है मान लो, उसमें क्या है, इतना रूह अफ़ज़ा डाला है और इतना पानी डाल दिया। ठीक है, इतना इसमें ऐड कर दिया वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो वाटर ऐड किया, अभी तो ये कंसंट्रेटेड है क्योंकि स्मॉल थोड़ी अमाउंट में डाल रखा है। अगर हम इसमें और एडिशन करते हैं, मोर वाटर एडिशन, ज्यादा एडिशन कर दी वाटर की, तो ऑब्वियसली ये जहाँ डाइल्यूटेड फॉर्म में था, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड फॉर्म हो गया। तो यानी जो इसमें जो हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम। वैसे इसमें बता रखा है कि उसको डाइल्यूटेड कर दिया, कितने वॉल्यूम में डाइल्यूट कर दिया, 1200 ml। 1200 ml इसका वॉल्यूम है, इसमें डाइल्यूट कर दिया। तो इसकी परसेंटेज बतानी है, कितनी परसेंट रह गई। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल देके किया है। ठीक है, अल्कोहल का एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे ये बता रखा है। ठीक है, 500 ml यूज किया है 90% अल्कोहल से। ठीक है, अब उसको कितना डाइल्यूट कर दिया, ये तो बना रखा है, उसको कितना डाइल्यूट कर दिया, 1200 ml तक डाइल्यूट कर दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल कितना, 90% का, वॉल्यूम कितना है, 500। ऐसा नहीं कि आप इसमें ये सोचोगे कि इसमें तो 1200 ml 500 से ज्यादा है तो इसको लिखेंगे, नहीं। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यानी ये 90% है, तो ऑब्वियसली जब उसको डाइल्यूट कर दिया गया तो उसकी परसेंटेज इसके कंपैरेटिवली कम आएगी, इसलिए आपको वो एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब इसमें ये ऐसा मत कंफ्यूजन मत करना कि हाँ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इसमें ये मैक्सिमम जो है इसकी अमाउंट ज्यादा लिखी है तो ये ऊपर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, 1200 ml इज इक्वल टू, अब आ गया परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो हमने कैलकुलेट करना है 1200 ml को बनाने के लिए। परसेंटेज कितनी यूज की गई है, 90। ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से कैलकुलेशन, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेट ही करना है। इस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट कर देना, कटिंग करनी है जैसे इसकी, आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कुछ ठीक है, तो इतनी परसेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी परसेंटेज कैलकुलेट है, जब डाइल्यूट करा 1200 ml के अंदर तो उसकी कितनी परसेंटेज आएगी, 37.5 समथिंग रेस की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड के आगे एग्जाम्पल थे। आगे हमारे आ जाता है, इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं जियोमेट्रोलॉजी में। आगे एक तो प्रूफ स्पिरिट के हैं और एलिगेशन मेथड के हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ स्पिरिट के, ठीक है। ये आपका हो गया अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड, इसको ध्यान से कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है इसमें। प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है, किसका, एब्सोल्यूट अल्कोहल का, जिसको प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको क्या कहा जाता है, प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल का मिक्सचर, मतलब कि अब एक तो होता है प्योर अल्कोहल, बिल्कुल प्योर, उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या आ जाता है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। इसमें अल्कोहल आ जाता है और वाटर हो जाता है। जो इसकी कंसंट्रेशन होती है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रूफ डिग्री के अंदर, इसलिए उसको इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर उसको प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है। अब इसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है प्रूफ स्पिरिट में, इसमें मतलब कि अल्कोहल का मतलब हो रहा है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कितनी अमाउंट होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी इंडियन स्टैंडर्ड में, 57.1% 1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इतना इथाइल अल्कोहल होता है। इसमें जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको प्रूफ डिग्री में इसको कैलकुलेशन की जाती है, इसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। ये क्यों की जाती है, अब ये 100%, अगर ये वैल्यू है ना 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये 100% क्या है, ये क्या है, 100% प्रूफ स्पिरिट है, प्रूफ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये प्रूफ स्पिरिट है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको कैलकुलेशन करने के लिए पर लीटर अल्कोहल की कंसंट्रेशन दी जाती है, पर लीटर अल्कोहल की कंसंट्रेशन से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसको क्यों कैलकुलेशन करते हैं इसमें प्रूफ स्पिरिट के अंदर, ताकि एक्साइज ड्यूटी है जो उसको कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अगर इसका हम आगे फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है, 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल
अल्कोहल किसके इक्वल होता है? 100%, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ प्रूफ स्पिरिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 ये वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल किसके इक्वल हो जाएगा? 100 अपॉन में 57.1 इसके इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आती है हमेशा 1.753। तो यहीं से इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, अल्कोहल कंसंट्रेशन इनटू 1.753 माइनस 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिससे क्या होता है, जो प्रूफ स्पिरिट है उसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर जो रिजल्ट है इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो स्पिरिट क्या है? ओवर प्रूफ है। ओवर प्रूफ मतलब कि इतना तो होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, वो ओवर प्रूफ है। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता है तो वो आएगा अंडर प्रूफ। वो वैल्यू क्या है? अंडर प्रूफ। ठीक है, तो यानी इससे वैल्यू जो इंडियन स्टैंडर्ड दे रखा है 57.1, ठीक है, उससे वैल्यू उसकी ज़्यादा है तो उसको ओवर प्रूफ कहते हैं, उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं कहेंगे, उसको ओवर प्रूफ कहेंगे। अगर इससे कम आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है, वो इससे कम है, उसको अंडर प्रूफ कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन थी। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में ईजी से न्यूमेरिकल होते हैं, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखो, उसी में पुटअप करें। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था इसमें? अल्कोहल कंसंट्रेशन इनटू 1.753 माइनस 100, ये हमारा फॉर्मूला था प्रूफ स्पिरिट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? गिवन है हमारे को कंसंट्रेशन, यहाँ पुट कर देंगे 95 इंटू 1.753 माइनस 100। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आएगी 166.53 माइनस 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दोगे, माइनस कर दोगे तो इसमें 66.53 इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ये देख रहे हो, ये रिजल्ट किस में आया है? पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब आपको ये क्या है? ओवर प्रूफ है। ओवर प्रूफ, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जो प्रूफ स्पिरिट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 57.1, लेकिन इसकी कितनी आ रही है? 66.53। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा है, तो ये क्या है? ओवर प्रूफ है। ठीक है, इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है, एक और टाइप का। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ strength of 30 degree overproof and 40 the
अंडर प्रूफ, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें आपने फॉर्मूला देखा है कि जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है, अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या आएगी, आपको ये फॉर्मूला डिराइव किया था तब बताया था, इज इक्वल टू 100 अपॉन में 57 अपॉन में 1.753, ठीक है। अब इसमें क्या ओवर प्रूफ है, यानी उससे ज्यादा है, यानी 100% अल्कोहल होती है ना, ये 100% जो प्रूफ स्पिरिट होता है उसके अंदर 30 ओवर है, तो इसको प्लस कर दो, प्लस 30, ठीक है। अब उसके बाद अल्कोहल स्ट्रेंथ, इसमें क्या है, इसमें भी वही है, 100 है, ठीक है, जो कि 100% वो होती है, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ था ना, क्योंकि इधर था ये माइनस, इधर इनटू में था, ठीक है, तो यहाँ पे 1.53, ये फॉर्मूला से ही निकला है, फॉर्मूला आपका था अल्कोहल कंसंट्रेशन इनटू 1.753 माइनस 100, इस फॉर्मूले से ही ये चीज डिराइव की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अंडर प्रूफ, यानी उससे कम, ये जो 100% होता है ना उससे कम है, ठीक है, 100% अल्कोहल बनाने के लिए उसको क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 130 अपॉन में 1.753 और ये आ गया 60 अपॉन में 1.753, ठीक है, ये हो गई। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 34.23 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम ये आ रही है वैल्यू 57.1% से ज्यादा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो कि एग्जैक्ट हमारा प्रूफ स्पिरिट होता है उससे ज्यादा आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है इससे कम, ठीक है, तो यानी ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ठीक है, रिजल्ट इसका। तो इसको हम अगर चेक करना है तो हम ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, जैसे ये है 74.15 इंटू 1.753 माइनस 100, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी ना वो चेक हो जाएगी, ठीक है, इसकी करेक्शन हो जाएगी, इसको चेक करने के लिए बताया गया। तो ये हमारा प्रूफ स्पिरिट है, प्रूफ स्पिरिट के जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी टाइप के आते हैं, इजी सा है, बस इसमें सिर्फ ये अपना फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है। आपका ये प्रूफ स्पिरिट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एलिगेशन मेथड, आपको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।